नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, पूरे हरियाणा की नजर 10 लोकसभा सीटों के ऊपर टिकी हुई है कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। 4 जून का इंतजार सभी साथी करने लग रहे हैं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी और बीजेपी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर अपना परचम लहराएगी। साथियों, 25 तारीख को मतदान हो चुका है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर। सभी ने बहुत अच्छे से मतदान भी किया है, लेकिन अब की बार सबकी नज़र इसलिए टिकी है क्योंकि जो मोदी फैक्टर था, अब की बार मोदी फैक्टर ने इतना काम नहीं किया है जितना 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर जिन प्रत्याशियों को वोट मिली थी, अब की बार बीजेपी प्रत्याशियों को मोदी के नाम पर वो वोट नहीं मिली है। तो सबकी नज़र रोहतक के ऊपर है, सबकी नज़र सोनीपत के ऊपर है, सबकी नज़र हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा के ऊपर है। इन 4 हॉट सीटों के ऊपर टिकी हुई है। साथियों, हर कोई ये जानना चाहता है कि 10 लोकसभा सीटों में से कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी सीटें अब की बार लोकसभा चुनाव की हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस कितनी जीतने वाली है। तो साथियों, 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा करेंगे आज की इस खास वीडियो में। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, एक एक लोकसभा को लेकर के हम वीडियो भी बनाएंगे। रोहतक की अलग से बनाएंगे, सोनीपत और हिसार की अलग से बनाएंगे, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की अलग से बनाएंगे। लेकिन आज 10 लोकसभा सीटों में से जो हमारा आंकलन है, हम भी कई लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं, हमारी टीम भी गई है और कई हमारे जो सीनियर पत्रकार साथी हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। कई जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता है या जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता या अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की है कि उनके आंकलन क्या है। कई सीआईडी के साथी हैं, उनसे बातचीत की है कि उनके पास क्या पैमाना है, किस पैमाने के आधार पर कौन किसको कितनी सीटों से जिताने लग रहा है। तो जो भी आकलन आया है वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे। फिलहाल बात करते हैं रोहतक लोकसभा की। साथियों, दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी ताकत लगा रखी थी। साथ में उनके पिता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूरे परिवार ने वहां पर ताकत लगा रखी थी कि अब की बार दीपेंद्र हुड्डा, यानी कि यदि दीपेंद्र हुड्डा वहां से यदि हार जाते हैं तो विधानसभा चुनाव के ऊपर उसका काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर अरविंद शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तरफ से है, अब की बार वहां पर कांटे की टक्कर है क्योंकि पिछली बार ज्यादातर कौंसली विधानसभा से ही हार हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की। लेकिन अब की बार कई जो विधानसभा जो उसके अंतर्गत रोहतक के अंतर्गत जो आती है, लोगों का मन पलट चुका था। पिछली बार मोदी फैक्टर था, लेकिन अब की बार इतना मोदी फैक्टर ने रोहतक के अंदर जो काम है वो नहीं किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर अरविंद शर्मा के अंदर भी जो अब की बार है वो कांटे की टक्कर है। क्योंकि अरविंद शर्मा इसलिए मजबूत है क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। जितना भी मीडिया के सामने जो भी कांग्रेस का जो वोटर था, दीपेंद्र हुड्डा का जो वोटर था, ज्यादातर वो मीडिया के सामने भी आया है। लेकिन बीजेपी का जो वोटर है वो बहुत ही कम मीडिया के सामने आया है और हाहुल्ला करने वाली जो वोट बैंक है बीजेपी की वो बिल्कुल कम होती है। जो साइलेंट जो वोटर है वो बीजेपी का, रोहतक की बात करिए, अन्य 10 लोकसभा सीटों या इसके अलावा रोहतक समेत 10 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो साइलेंट वोटर बीजेपी का होता है। तो भाई यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। 15 से 20 हजार या फिर लगभग 20 से 50 हजार के बीच में अरविंद शर्मा है या फिर दीपेंद्र हुड्डा है, कोई भी जीत सकता है। ये आंकड़े जो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी वायरल होने लग रहे हैं, लेकिन टक्कर वहां पर जबरदस्त है। अभी बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट के ऊपर है, जैसे ही जयप्रकाश यानी कि जेपी को टिकट मिली थी, इससे पहले तो प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता ही चुके हैं। जयप्रकाश को जैसे ही टिकट मिली तो लोगों ने सोचा कि उनका जो इलेक्शन है जेपी का वो उठ चुका है, एक मजबूत कैंडिडेट मिला है, लोगों को इस प्रकार की बातें सामने आने लग रही थी। लेकिन जैसे ही चुनावी जो मतदान का जो दिन था 25 तारीख वो नज़दीक आती गई, वैसे ही जो जयप्रकाश का जो चुनाव है वो डाउन होता चला गया। वहाँ पर ज़्यादातर
जो आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं कि रणजीत चौटाला की वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है रणजीत चौटाला, उनकी वहां पर जीत हो सकती है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सुनैना चौटाला भी वहां पर चुनावी मैदान में थी। जननायक जनता पार्टी की तरफ से हिसार लोकसभा क्षेत्र से नैना चौटाला भी वहां पर चुनावी मैदान में थी। अब सुनैना चौटाला व नैना चौटाला ने जितनी भी उनके हिस्से में वोट आएगी वो टोटली कांग्रेस प्रत्याशी जेपी है जो उनकी ही कटेंगी वहां पर, क्योंकि रणजीत चौटाला जो बीजेपी की जो वोट बैंक है उनमें नैना चौटाला व सुनैना चौटाला की जो मत जो उनको मिलेगा, जो वोट बैंक उनको मिलेगा, उनसे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जितनी जो वोटें हैं वहां पर जो वोट हैं जो कटेंगी वो टोटली कांग्रेस की ही कटने वाली है। जो नैना चौटाला है, सुनैना चौटाला, जितनी भी वोट उनको मिलेगी वो उनकी ही वहां पर कटेंगी। अभी बात आती है करनाल लोकसभा की। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है और मनोहर लाल खट्टर, हर किसी की नजर, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर, हर किसी की नजर करनाल लोकसभा के ऊपर भी टिकी हुई थी। साथियों, जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया तो ऐसा लगा कि आसानी से वहां पर जीत जाएंगे, लेकिन इतना आसानी से वहां से मनोहर लाल खट्टर नहीं जीतेंगे। जीत तो है उनकी, लगभग 1 से 2 लाख जो मतों से वहां पर बुद्धि राजा से मनोहर लाल खट्टर जीतेंगे। लेकिन पिछली बार जिन मतों से संजय बाठिया जो वहां से सांसद बने थे उन मतों से अब की बार बीजेपी करनाल लोकसभा से नहीं जीत पाएगी। हालांकि मनोहर लाल खट्टर वहां से आसानी से अपनी जो जीत है वो दर्ज कराएंगे। अभी साथियों बात आती है कुरुक्षेत्र लोकसभा की। कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो इकट्ठे जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, दोनों मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आकलन है, जो आंकड़े है, जो समीकरण जो सामने आने लग रही वहां से वो ये है कि नवीन जिंदल वहां से आसानी से अपनी जीत है वो हासिल करेंगे। नवीन जिंदल वहां से जीतेंगे क्योंकि अभय चौटाला भी वहां पर चुनावी मैदान में है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से, लेकिन वहां से कह रहे हैं कि आसानी से जो नवीन जिंदल है वो वहां से जीत जाएंगे। साथियों, बाकी आपने भी अपनी राय देनी है, साथ साथ में तथ्यों के आधार पर आपने भी अपनी प्रतिक्रिया रखनी है साथ साथ में कि कौन सा प्रत्याशी कहां से जीतने लग रहा है। अभी बात आ रही है गुरुग्राम से राज बब्बर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। साथियों, गुरुग्राम से राज बब्बर हार चुके हैं, राव इंद्रजीत आसानी से वहां से अपनी जो जीत है वो हासिल करेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि एक तो राज बब्बर जो है वो बाहरी प्रत्याशी हैं, राव इंद्रजीत की जो पकड़ है वहां पर गुरुग्राम में वो अच्छी मजबूत पकड़ है, इसलिए पुराने नेता हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए वहां से राव इंद्रजीत सिंह जीतेंगे वहां से। अभी बात आती है सिरसा लोकसभा से। साथियों, सिरसा लोकसभा के ऊपर भी सबकी नजर टिकी हुई है कि कुमारी सैलजा और अशोक तंवर में से कौन जीतेगा। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो बातें सामने आने लग रही है उनसे यह है कि कुमारी सैलजा लोकसभा क्षेत्र सिरसा से बड़ी आसानी से जीतेगी, क्योंकि अशोक तंवर ने हाल फिलहाल ही बीजेपी को ज्वाइन किया था। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसलिए वहां से सिरसा से जो कुमारी सैलजा है ये फैक्टर सबसे बड़ा कार्य करेगा कि उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए। कुमारी सैलजा वहां से मजबूत है। किसान आंदोलन के कारण जो किसानों ने अशोक तंवर का जो विरोध किया है वो भी सबसे बड़ा कारण अशोक तंवर की हार का वहां पर बनेगा। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए आज की जो वीडियो इसमें केवल हम ये आपको बताने लग रहे हैं कि कौन कहां से जीत हासिल करेगा। तो कुमारी सैलजा सिरसा से है, वो वहां पर जीत ही चुकी है रिजल्ट से पहले ही, क्योंकि काफ़ी लोगों की बातें सामने आ रही है कि कुमारी सैलजा वहां से जीतेंगी। इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो सामने आने लग रहे हैं। अभी बात है अम्बाड़ा से वरुण चौधरी और बंतो कटारिया। साथियों, बंतो कटारिया अम्बाड़ा से जीतने लग रही है। जो आंकड़े सामने आने लग रही है कि बंतो कटारिया जो बीजेपी की प्रत्याशी है, वरुण चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है बंतो कटारिया वहां से अम्बाड़ा लोकसभा से बंतो कटारिया जीत रही है। अगली लोकसभा की जो बातें करते हैं कि सोनीपत लोकसभा,
सोनीपत के ऊपर भी सबकी नजर थी। सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे। वहीं बात करते हैं मोहनलाल बड़ोली बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे। साथियों, सतपाल ब्रह्मचारी को जैसे ही यहां से प्रत्याशी बनाया गया, उसी टाइम पर वो मजबूत प्रत्याशी बन गए थे, क्योंकि सफीदो विधानसभा जो है उसके अंतर्गत उनका गांव आता है गंगोली। और जींद क्षेत्र में, जब जींद जिले में जब पहली बार जो कहते हैं भाई इस तरफ काफ़ी पहली बार जो किसी को टिकट मिली है, तो इस प्रकार से जो जीत के जो चांस सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ोली दोनों में जो कांटे की टक्कर है, मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी में यदि दोनों में से यदि कोई जीतता है तो 15 से 30 या 40 हजार मतों से ही जीत होगी। ये नहीं होगा कि सतपाल ब्रह्मचारी की यदि जीत होती है तो वो कई लाखों से होगी। ऐसा नहीं है कि मोहनलाल बड़ोली यदि यहाँ से जीत हासिल करता है तो वो लाख प्लस हो गया, ऐसा नहीं है। 15 से लेकर के 30-40 हजार मतों से ही जीत होगी, चाहे वो मोहनलाल बड़ोली की जीत हो, चाहे वो सतपाल ब्रह्मचारी की जीत हो। क्योंकि खरखोदा है, जो बड़ौदा है, जुलाना है और जो सफीदो क्षेत्र है, ज़्यादातर यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं यदि गुहाना की बात करते हैं, गन्नौर की बात करते हैं, जींद की बात करते हैं, इस प्रकार से जो कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ से जीती है। भाई सफीदों में भी बीजेपी और जो है कांग्रेस पार्टी की कांटे की टक्कर है। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं, इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी, प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से हम एक वीडियो बनाएंगे। एक लोकसभा के अंतर्गत जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करने लग रहा है और क्या कारण रहा है जीत का, वो तथ्यों के आधार पर हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। फिलहाल मोहनलाल बड़ोली, सतपाल ब्रह्मचारी दोनों में कांटे की टक्कर है, कोई भी वहां से जीत सकता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं राव दान सिंह और धर्मवीर, जो भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है, वहां से भी साथियों कांटे की जो टक्कर है दोनों की सामने आने लग रही है। लेकिन बड़ी बात ये कही जा रही है कि धर्मवीर सिंह वहां से जीत सकते हैं, क्योंकि एक जो बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, मीडिया के सामने वो बिल्कुल कम आता है, तो ये कारण वहां से हो सकता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, फरीदाबाद से भी जो करसनपाल जो गुजर है वो वहां से अपनी जो जीत है वो हासिल करेंगे। तो साथियों, वीडियो आपने देख ली। भाई कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है। तकरीबन 5 लोकसभा सीटों के ऊपर कांटे की टक्कर है और लगभग 4 से 5 जो सीटों के ऊपर है बीजेपी कहीं ना कहीं जीतती नजर आने लग रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब की बार मोदी के नाम पर वोट नहीं मिली है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब की बार 50% मोदी के नाम पर वोट और 50% जो खुद प्रत्याशी हैं उनके कार्य, उनके व्यवहार और उनकी छवि और उनके चेहरे के नाम पर जो बीजेपी है हरियाणा के अंदर, उनको वोट मिली है। साथियों, आपने कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में अपनी राय रखनी है। आपने बताना भी है कि आप किस विधानसभा क्षेत्र या कौन सी लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं, और आपने अपनी राय भी रखनी है कि आपके गांव से कौन जीतने लग रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जवाब भारद्वाज।